बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शुएब अख्तर। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपकी मेथडोलॉजी की तैयारी है। अभी जो एनटीएस टेस्ट देने जा रहा है सर्टिफाइड असेसर्स का, तो उसमें आप लोगों से मेथडोलॉजी से रिलेटेड सवालात किए जाएंगे कि पाकिस्तान में टीवेट रिफॉर्म्स कब हुआ, पाकिस्तान में टीवेट रिफॉर्म्स में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, कैसे अचीव किए गए, कौन कौन से मेन काम थे जो टीवेट के अंदर किए गए, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग को कब स्टार्ट किया गया और कैसे कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को सर अंजाम दिया गया, जीआईजी का रोल क्या था, नेफ्टीटीसी का रोल क्या था, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे जाके टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद शोएब अख्तर राव आप सर्च करें तो आपको वो तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें वो तमाम डिटेल मौजूद है कि आपने किस तरह से सर्टिफाइड नेशनल सर्टिफाइड एसेसर्स का इम्तिहान देना है, और ये इम्तिहान क्यों ज़रूरी समझा गया, और एनटीएस की वेबसाइट पे जाके कैसे अपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तमाम तर डिटेल्स मैंने दे दी हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होंगे। तो चलते हैं जी हम अपनी वीडियो की तरफ, और मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से हमारे पाकिस्तान में नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन ने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसको नेशनल स्किल स्ट्रेटजी का नाम दिया गया, एनएसएस इसे कहते हैं। इस पे भी मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाऊंगा। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो जाके गूगल में एनएसएस लिख के सर्च कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो नेशनल स्किल स्ट्रेटजी बनी 2009 से 2013 में बनाई गई, और 2010 में हमने नेशनल स्किल स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए टीवेट रिफॉर्म्स का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो कि यूरोपीय यूनियन और वर्ल्ड बैंक और जर्मन गवर्नमेंट के ताउन के साथ शुरू किया गया। और इस ताउन के बाद आपके इस ताउन ने एक कंपनी जिसका नाम जीआईजी था, तो जीआईजी मार्ज वजूद में आई। जीआईजी ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन एज अ पार्टनर नेफ्टीटीसी के साथ जो है वो 2010 में स्टार्ट की। तो चले जी इसको ज़रा हम आज तफसील से देखते हैं। मेरी वीडियो की जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर हो गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिफॉर्म टीवेट रिफॉर्म एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट इन पाकिस्तान, और सीबीटीए का इंट्रोडक्शन, और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि आपने टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद शोएब अख्तर राव को जाके ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है। टीवेट रिफॉर्म इन पाकिस्तान। In April 2010, the five-year TVET reform support program was launched to assist the Pakistani government implementing the National Skill Strategy 2009 and 2013। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि 2010 में एक 5 साल टीवेट रिफॉर्म सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसका मकसद ये था कि 2009 और 2013 की जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, 9 से 13 की स्ट्रेटेजी बनाई गई, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि यूरोपीय यूनियन, किंगडम ऑफ नीदरलैंड और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इन तमाम गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया। टीवेट रिफॉर्म्स के जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो जो प्रोजेक्ट्स थे वो क्या थे, वो हम जरा देखते हैं कि, और जीआईजी ने क्या क्या रोल अदा किया। द जीए जर्मन एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन जीआईजी इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद द नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद टेक्टास एंड प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट ने इन तमाम ये जो मैंने फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बताई आपको, यूरोपीय यूनियन और किंगडम ऑफ द नीदरलैंड एंड फेडरल गवर्नमेंट और रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, वर्ल्ड बैंक, इन तमाम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी जीआईजी को दिया, और जीआईजी को कहा कि आपने पाकिस्तान के अंदर नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के साथ मिलके पाकिस्तान में टीवेट को रिफॉर्म करना है। तो ये बेसिकली मकसद था, और इसी बेस पे जीआईसी ने पाकिस्तान में 2010 में काम स्टार्ट किया।
अब आपको अंदाजा होगा कि इस पे कितना पैसा खर्च हुआ। तो यूरोपीय यूनियन ने 25.4 मिलियन यूरो दिए, किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने 15 मिलियन यूरो दिए, और फेडरल रिपब्लिक ने 2 मिलियन यूरो दिए, और तकरीबन 42 मिलियन यूरो का जो प्रोजेक्ट है ये गया, ये जो है पाकिस्तान में 5 साल में कंप्लीट किया गया। अब आप इनको अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं तो आपको देख लें, तो आपको अंदाजा होगा कि कितना ज्यादा फंडिंग जो है इस 5 साल के अंदर की गई। इन्होंने क्या किया, जब ये फंडिंग हो गई और इसको सारे को एक ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, तो इस ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला काम इन्होंने गवर्नेंस रखा। इट एम टू improve the TVET institutional structure to develop a well-functioning coordination mechanism between stakeholder and federal provincial levels. Activities under this component focus to the development of quality assurance system and sound foundation of the quality delivery of TVET. देखिए, जब टीवेट को रिफॉर्म होना था तो टीवेट रिफॉर्म होने से पहले कुछ सर्विस स्ट्रक्चर्स बेहतर करने थे। जो टीवेट की डिलीवरी है, उसकी जो सर्विसेज है वो बेहतर की जानी चाहिए थी। तो डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशंस की गई, और डिपार्टमेंट्स में कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो है उसको रिफॉर्म किया गया स्टार्ट में। प्रोविंशियल लेवल्स तमाम टैफ्टास के साथ, क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडीज के साथ मिलके इसको इस जो स्ट्रेटजी को डिस्कस किया गया, और इसके इम्प्लीमेंट के जो प्रोसेस थे वो डिस्कस किए गए, किस तरह से लेके चलना है, ताकि एक म्यूचुअल कंसेंसस से पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को टीवेट के खासतौर पर मिला के और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद अगला जो काम इन्होंने किया वो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का बनाना। पाकिस्तान में कोई नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क नहीं था, इवन पाकिस्तान में कोई क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ही मौजूद में नहीं था 2010-11 में। तो 2015 में आई थिंक एचईसी ने पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया, और 2013 में पहला ड्राफ्ट नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का बना के प्रेजेंट किया गया, और 2015 में जो है इसका पहला जो वर्जन था वो पब्लिश हुआ, और उसके बाद 2017 में नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का दूसरा वर्जन जो है वो पब्लिश हुआ। तो इसका मकसद ये था कि इसको सर्विस डिलीवरी को कैसे मजबूत किया जाए, क्वालिटी की रेलिवेंस को कैसे चेक किया जाए, और किस तरह से वर्टिकल प्रोग्रेशन और हॉरिजॉन्टल जो प्रोग्रेशन थी उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग को कैसे जो है उसको कैसे बुनियाद बनाया जाए, और किस तरह से हम अपनी वोकेशनल क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क को आगे लेके चलेंगे। इसी तरह अगला जो था इफेक्टिव एंड इनोवेटिव ट्रेनिंग डिलीवरी। जब हमारे पास क्वालिफिकेशंस भी बन जाएंगी, क्वालिफिकेशन का स्ट्रक्चर भी बन गया, टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो गई, फिर उसकी डिलीवरी थी कि उसको डिलीवर कैसे करना है। मार्केट में जो लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने कोर्सेज बनाए, और उसके मुताबिक ही आपने उसको डिलीवर करना है, ताकि वो तमाम जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने मिल के इंडस्ट्री के साथ बनाए, उन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको डिलीवर किया जाए, ताकि लेबर मार्केट की जो ज़रूरत है, नीड है, उसको पूरा किया जा सके। इसमें मेन चीज़ ये थी कि तमाम डिसीजंस में आपकी जो इंडस्ट्री थी वो आपके साथ साथ रही। वो तमाम डिसीजन जो है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रख के किए गए, तमाम स्टेक होल्डर के साथ। इंडस्ट्री भी चूंकि टीवेट का एक स्टेक होल्डर थी, तो उसके साथ मिलकर ये सारे काम किए गए। टीवेट रिफॉर्म इन पाकिस्तान 2011 से 2022 तक, यानी पहला जो प्रोजेक्ट था 5 साल का था, जो कि 2010 में स्टार्ट हुआ 15 तक, और उसके बाद फिर 16 में स्टार्ट हुआ और वो चला 21 या 22 तक, और अब तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो 25 तक जो है प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि जी 2011 से 2022 तक 11 सालों में क्या काम हुआ। जी सबसे पहले आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉयर लीड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी इन 491 टीवेट इंस्टीट्यूट्स, 491 टीवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटीज बनाई गई, और इस पे इनके मैनेजर्स को, आपके प्रिंसिपल्स को, आपके एरिया मैनेजर्स को, रीजनल मैनेजर्स को, और दूसरे जितने भी आपके मैनेजर्स थे उन तमाम लोगों को इस पे ट्रेनिंग दी गई। फैसिलिटेटेड 1910 पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू वर्क प्लेस बेस्ड ट्रेनिंग, तकरीबन 2000 के करीब जो है वो वर्कशॉप के साथ एमओयू साइन किए गए, ताकि एक इंडस्ट्री एकेडेमिया का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके, और आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो वर्क प्लेस पे जो है वो कंडक्ट की जा सके। डेवलप्ड नेशनल स्किल्स फॉर ऑल स्ट्रेटेजी, एक नेशनल स्किल्स जो स्ट्रेटजी थी, और नेशनल स्किल्स फॉर ऑल स्ट्रेटजी, ये बेसिकली स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। इसको मिलके जीआईसी ने भी इसको अप्रोच किया, और इसमें जो चीज़ें बेहतर थी पाकिस्तानी यूथ के लिए वो मिलके बनाई गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया जा सके।
72 इम्प्लीमेंट एंड 69 न्यू CBTA क्वालिफिकेशंस बनाए गई। मैं क्वालिफिकेशंस का बात कर रहा हूँ कि नए करिकुलम्स बनाए गए इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। इस पे भी जी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से करिकुलम को डेवलप किया जाता है, तो वो भी सारी इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर देखेंगे। स्टैब्लिशमेंट 4 सेक्टर स्किल काउंसिल्स, टूरिज्म की बनाई गई, कुक की बनाई गई, मैकेनिकल जो एनर्जी सेक्टर था उसकी बनाई गई, और इंफॉर्मेशन सेक्टर्स की कुछ कौंसल्स, सेक्टर कौंसल्स बनाई गई जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाई गई, ताकि उनसे रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री एकेडेमिया को आए और एकेडेमिया उन रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम्स बनाए, टीचर्स की ट्रेनिंग करे और बाकी सारे मामला को देखे। सपोर्टेड कंप्लीट एक्रेडिटेशन ऑफ 339 टीवेट इंस्टीट्यूट्स की एक्रेडिटेशन की गई। एक्रेडिटेशन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि इंस्टीट्यूट को कैसे एक्रेडिट किया जाता है, कौन कौन से लेवल्स हैं, कैटेगरियां A B C D, कहाँ कहाँ किस तरह से एक्रेडिटेशन किया जाता है। तो एक्रेडिटेशन का मकसद बेसिकली ये था कि क्वालिटी बनाई जाए कि कौन सा बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, उसको भी एक्रेडिट किया गया पूरे पाकिस्तान में। Supported in issuance of national certificates to तकरीबन 50,000 स्किल्ड पर्सन्स को रिकग्नाइज RPL के थ्रू जो है वो सर्टिफिकेट्स इशू किए गए इन्हीं 11 सालों में। तो ये भी इसकी एक अचीवमेंट थी। RPL के बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपको चाहिए होगी, डेफिनेटली वो भी इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर मिलेगी कि RPL कैसे वर्क करता है और किस तरह से काम करता है। कंप्लीटेड ट्रेनिंग 48 चीफ मास्टर ट्रेनर, 177 मास्टर ट्रेनर, और तकरीबन कोई 5,000 टीवेट टीचर्स, 631 प्रिंसिपल्स पब्लिक एंड प्राइवेट टीवेट इंस्टीट्यूट्स। कि मैं खुद इसमें अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मास्टर ट्रेनर बना है, जो 48 का बैच बनाया था इन्होंने, और 117 की मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग कराई और टीचर्स की ट्रेनिंग और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराई गई। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, इसमें बहुत कुछ सीखा, और जो है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसने बहुत सी नए जो है लोगों को आगे आने का मौका दिया, और चीज़ें जो है बहुत सी हमें क्लियर हुई, और हमने पाकिस्तान के टिबेट के बारे में पढ़ा जाना, दुनिया के टिबेट के सिस्टम को पढ़ा और जाना। Completed training assessment and certification 2156 CBT assessor, 88 थी 16 men and women through CBT methodology using new qualification। तो बाद में जो 72 नई क्वालिफिकेशन बनाई गई थी उनमें तकरीबन 1 लाख लोगों को CBTA के सर्टिफिकेट इशू हुए। अगला पॉइंट है जी, क्रिएटेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू इन काइंड सपोर्ट टूल किट्स, 870 beneficiaries including 345 men and 524 men, 5 ट्रांसजेंडर, 152 रिटर्न माइग्रेंट्स। ये कुछ इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की, कुछ टूल्स की जो थी वो बांटी कुछ लोगों को, कुछ ट्रेड में इन्होंने दी। GIZ के इश्तराक से जब पाकिस्तान में टिबेट का रिफॉर्म हुआ, तो इस रिफॉर्म में एक चीज़ ये भी की गई कि कुछ लोगों को फाइनेंशियली जो वीक थे और अच्छी स्किल्स रखते थे उनको ये चीज़ें दी ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। Provided career entrepreneurship advisory services 2158 beneficiaries including 1390 men, 7630 transgenders and all। एंटरप्रेन्योरशिप का भी इस पे फोकस था कि एंटरप्रेन्योरशिप पे किस तरह से हम लोगों को उनके नौकरियों की बजाय उनके पाँव पे खड़ा करें, वो छोटे छोटे अपने कारोबार स्टार्ट करें और पाकिस्तान की इकॉनमी में हिस्सा डाल सकें। तो इस पे भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा 5 जो है वो इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, KP में, पंजाब में और सिंध में, जो कि अगर पंजाब के लोग भी जानते हैं, पंजाब में भी बना हुआ है। इधर जो है टैप्टा ने एक टैप्टा का इंस्टीट्यूट है मुगलपुरा में, वो बनाया। इसी तरह इस्लामाबाद में भी बना, इसी तरह KP के में भी बना, बलूचिस्तान में भी बना, सिंध में भी बना। ओके जी, अब आप देखें कि ये तो हमने 11 सालों में मुकम्मल किया। अब जो अगला जो 23 से 25 जो है, इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या होगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगले 2-3 साल में टिबेट के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं, और वो कौन कौन से एरिया हैं जिसपे अभी GIZ और टिबेट जो है हमारा NAVTTC है वो काम कर रहा है। सबसे पहले लेबर मार्केट ओरिएंटेशन एंड डाटाबेस टिबेट मैनेजमेंट, ये आपका इंटरवेंशन एरिया 1 था। इंटरवेंशन एरिया 2 जो था, बेटर कैरियर एंट्री एंड कैरियर प्लानिंग, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट फॉर टिबेट ग्रेजुएट स्टार्टिंग एंड प्लानिंग अ कैरियर। थर्ड एरिया है डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग इन डिजिटलाइजेशन एंड ग्रीन स्किल्स, इस पे भी काम हुआ, इस पे भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। स्किल्स अपग्रेडेशन फॉर टिबेट प्रैक्टिशनर्स, इंप्रूव्ड कैपेसिटी ऑफ टिबेट टीचर्स एंड मैनेजर्स, इस पे भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। री इंटीग्रेशन एंड रिटर्न
easier access to secure jobs of all including returnees। इसमें मैं आपको जरा गाइड कर दूं, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाके काम किया और काम करने के बाद वापस पाकिस्तान में आए, तो उनकी जो स्किल्स थी वो अभी मौजूद नहीं थी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया ताकि वो जो माइग्रेंट वापस पाकिस्तान में आए उनको हम किस तरह से यूजफुल बना सकते हैं ताकि वो माशरे में रह के अच्छे से काम कर सके, स्किल उनको नहीं सिखाएंगे। इस पर भी काफी सारा काम हुआ जी। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट 2023 से 25 में क्या है जी? 40 डेटा बेस्ड पॉलिसी ड्रिवन रिकमेंडेशन है जी फॉर टिबेट मैनेजमेंट एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा रिव्यू है 3 पायलट प्रोजेक्ट्स, जो पिछले पायलट प्रोजेक्ट्स उसको रिव्यू करना है। साइनिंग ऑफ 1000 कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन टिबेट इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट सेक्टर ईच, पंजाब केपीके इम्प्रूविंग वर्क प्लेस बेस्ड ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट। 1800 फीमेल टीवेट स्टूडेंट्स को जो है नया प्रोग्राम केपीके और पंजाब के अंदर लॉन्च करना है इनका, ये भी एक आउटकम है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 42 न्यू रिवाइज डिमांड ड्रिवन कोर्सेज, कुछ को करिकुलम से उनको रिवाइज करना, कुछ नए करिकुलम को बनाना, ये भी इसका एक रोल था। ट्रेन 1000 टीचर एंड असेसर्स इंक्लूडिंग 300 वुमेन, एटलीस्ट 200 आर ट्रेंड ऑफ न्यू डिजिटल, ये भी ट्रेनिंग जो है वो भी इसका पार्ट है जी। प्रोवेंशियल प्रोवाइड कैरियर काउंसलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एडवाइजरी सर्विसेज, इस पे आजकल काम हो रहा है। अभी नेस्ट के अंदर एक इन्होंने एक एमओयू साइन किया, उसमें जो है कैरियर काउंसलिंग पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सबसे पहले काम करने वाला था ये आज शुरू हुआ है। चलें, गुड है, देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने कैरियर काउंसलिंग पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया। 9000 जॉब सीकर्स और इंक्लूडिंग 4000 रिटर्नीज एंड 227 वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जाएंगी और उनको उनके पाँव पे खड़ा किया जाएगा। सर्टिफाइड 260 job seekers including 130 returnees and 780 women through recognition of prior learning, ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, कुछ पे काम हो रहा है और कुछ पे अभी काम होना है। तो अभी ये जो कैरियर काउंसलिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली पिछले वीक में एक ट्रेनिंग नस्ट के अंदर मुनक़िद हुई है। इसमें इन्होंने अपने मास्टर ट्रेनर बनाए हैं। अभी ये मास्टर ट्रेनर जाके अपने अपने टेफ्टास में पीवीटीसीज में काम करेंगे और वहां से फिर अगले उनके मास्टर ट्रेनर बनेंगे और वो मास्टर ट्रेनर तमाम लोगों को बुला के, जैसे आपके एसएसएस की ट्रेनिंग हुई, कैरियर काउंसलिंग की और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग करवाएंगे। तो बी होपफुल, आप लोग अच्छी उम्मीद रखें। नई ट्रेनिंग्स आ रही हैं आपके लिए, जीआईजी नई ट्रेनिंग्स लाएगा। आपके टेफ्टास, पीवीटीसीएस, क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडीज, तमाम स्टेक होल्डर्स अपने अपने इंस्टीट्यूट के टीचर्स को बुलाएंगे और उनको ट्रेन करेंगे और आपकी मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। तो घबराना नहीं है। 23 से 25 2 साल अभी मौजूद हैं। 2 साल में ट्रेनिंग्स भी होंगी, वहाँ पे आपको आपके प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए जाएंगे और आपको मजीद जो है आपकी स्किल को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अब आते हैं जी स्किल और कॉम्पिटेंसी में क्या है और पाकिस्तान में कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्यों राइज होना जरूरी थी। देखिए, स्किल और कॉम्पिटेंसी में फर्क क्या है? सबसे पहले, स्किल वो बंदा जिसका काम बहुत अच्छा है उसको हम कहते हैं स्किल्ड पर्सन। एक बंदा आपके घर में आता है, आप उसको कहते हो कि जनाब मेरे घर को अच्छे से क्लीन कर दो, कोई मेड आपने रखी है, तो वो मेड आपके घर में बहुत अच्छी सफाई करती है। जब वो घर से जाती है तो आप कहते हैं मेरा घर चमक गया है। लेकिन जब वो आती है तो उसके मुंह पे, नाक पे और आपके माथे पे सैल्यूट्स खत्म नहीं होती। जब आपसे बात करती है तो बदतमीजी से बात करती है। वो अपनी सेल्फ हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखती, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करती है। जब वो घर से जाती है तो वो बहुत बेहतरीन आपके घर को चमका देती है। लेकिन उसको बात करने का अच्छा तरीका नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं है, उसको अपनी सेल्फ हाइजीनिक का ख्याल नहीं है। तो क्या आप ऐसी मेड को रखेंगे? और दूसरा सवाल यह है कि एक बंदी जो बहुत अच्छा काम करती है, साथ में आपसे बहुत प्यार से बात करती है, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से सर अंजाम देती है, आपसे अखलाक से बात करती है, जब अपना ख्याल रखती है, अपनी हाइजीनिक का ख्याल रखती है, वो बंदी बेहतर आपके लिए मेड हो सकती है। वो जो स्किल पर्सन जो बहुत अच्छा काम करती थी वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो ये फैसला आपने करना है कि आपको स्किल पर्सन चाहिए या कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। स्किल और कॉम्पिटेंट में फर्क ये है कि जो स्किल्ड पर्सन होता है उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, उसके पास हैंड्स की स्पेस होती है, लेकिन उसका एटीट्यूड बेहतर नहीं होता। आप जानते हैं कि दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तानी खास तौर पे, हम लोग अपने एटीट्यूड की वजह से मार खाते हैं कि हमारा एटीट्यूड बेहतर नहीं होता। तो कॉम्पिटेंट वो होगा जिसको नॉलेज भी होगा, स्किल भी होगा और एटीट्यूड भी बेहतर होगा। उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा होगा, उसको लोगों के साथ काम करने का, उसकी उनके साथ एक
ताल्लुक बनाना है और उनके साथ काम करने का तरीकाकार, वर्क प्लेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आयद होती है काम करने के दौरान, उन तमाम चीज़ों का पता होगा। जब आप इन तमाम चीज़ों की काम के साथ करेंगे तो आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा। तो हमें स्किल्ड पर्सन की बजाय कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, और कॉम्पिटेंट लोग अगर हमें उसी वक्त मिलेंगे जब हम उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे, स्किल भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ उसका एटीट्यूड भी बेहतर करेंगे। तो यही बेसिकली कॉम्पिटेंसी की बुनियाद है, और यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का एक आप ये कह लें कि ये उसकी ग्राउंड्स हैं, ये उसकी बेसिक्स हैं कि ऐसी ट्रेनिंग वो लोग ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिसमें उनके नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड को जो है निखारा जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें आप किसी कैंडिडेट के नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेन करते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग कहलाती है। ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है, अगला सवाल ये था कि भाई ट्रेनिंग करने की जरूरत क्या होती है। तो याद रखें, इसका आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पेश आती है, व्हाई वी नीड ट्रेनिंग। तो आप याद रखें कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे एग्जिस्टिंग स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड। ये आपका एक एग्जिस्टिंग स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड आपका ये लेवल है आपका, लेकिन आपकी इंडस्ट्री चाहती है ये वाला। अब जब आपका एग्जिस्टिंग और रिक्वायर्ड का जो फर्क है, आप देखिए इसका जो फर्क है, इसको फिल करने के लिए आपको एक ब्रिज की जरूरत है। वो ब्रिज जो है वो आपकी बेसिकली ट्रेनिंग होती है। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और रिक्वायर्ड नॉलेज है, इसका जो गैप है, इस गैप को आप ट्रेनिंग के जरिए मुकम्मल करते हैं। तो इसलिए आपके पास जो स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड आपका इस वक्त मौजूद है, लेकिन इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए, आपके सिस्टम्स को कुछ और चाहिए, आपके टैप्टा को कुछ और चाहिए, आपके पीवीटीसी को अब कुछ और चाहिए, आपसे रिक्वायर्ड ये है, आपका एग्जिस्टिंग ये है। तो दो तरीके, या तो हम आपको निकाल के साइड पे कर दें, नए लोगों को लेके आए जो जिनका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ये है। दूसरा तरीका कार क्या है कि हम अपने लोगों को, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो कि सिस्टम को समझते हैं, उनके इस गैप को ट्रेनिंग के जरिए मुकम्मल करें और उनको रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के ऊपर लेके आए, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें और अपने जो ड्यूटीज हैं एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर्स, वो बेहतर परफॉर्म कर सकें और आपकी डेवलपमेंट में आपके इदारे की अपना रोल प्ले कर सकें। वी नीड स्किल वर्कफोर्स और कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। तो ये आपने अब डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वर्कफोर्स चाहिए, इंडस्ट्री को कौन सी वर्कफोर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए या कॉम्पिटेंट वर्कर चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट वर्कर चाहिए तो फिर डेफिनेटली हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग को फरोग देना होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग की अवेयरनेस लोगों में फैलानी होगी और अपनी तमाम तर क्वालिफिकेशंस को, अपने टीचर्स को कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग पे हमें जो ट्रेन करना होगा, ताकि हम अपने मुल्क के लिए, अपने इदारों के लिए और अपने इकोनॉमी के लिए, खासतौर पर मुल्क की इकोनॉमी में एक बेहतरीन जो है अपना हिस्सा डाल सकें। याद रखें, जो कॉम्पिटेंट लेबर वर्कफोर्स होगी वो बाहर जाके काम करेगी तो पैसे कमाएगी, वो पैसे पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो अपने अपने और अपने साथ वालों का और अपने दोस्तों का और अपने कोलीग्स से ये सवाल कीजिए कि क्या आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए जो पहले चलती आ रही थी, जो ट्रेडिशनल तरीके से आप पैदा कर रहे थे स्किल्ड पर्सन, या आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। तो ये फैसला आपने करना है। तो जो आपका फैसला होगा वो हमारा फैसला है। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो सुनी। इंशाल्लाह नई वीडियोस जल्दी आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा। आपको नए वीडियोस, नए आपकी जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करने का मौका मिलेगा, ताकि आप कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी हो सके, आपको समझ आ सके कि पाकिस्तान का टीवेट सिस्टम क्या है, और आप एज एक इंस्ट्रक्टर, एक जूनियर इंस्ट्रक्टर, एक चीफ इंस्ट्रक्टर और एक टीवेट प्रैक्टिशनर के होने के नाते से किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।